बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन, जैसे सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों में अक्सर लोग सर पे टोपी वगैरह पहनते हैं, हेलमेट वगैरह पहनते हैं और कसरत से आप अगर अपने सर को ढांप के रखते हैं इस तरह से, तो सर में एक मसला पैदा होता है जिसे कहते हैं जी फंगस का। सर में पपड़ियाँ बन जाती हैं और बड़ी शदीद ख़ारिश होती है, खुजा खुजा के सर से खून निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन ख़ारिश ख़त्म नहीं होती। बहुत सारी अद्वियात भी इस बारे में आपने इस्तेमाल करके देख ली और आपको अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो आज का नुस्खा बहुत सादा है और बड़ा ही ज़बरदस्त है। इस हवाले से आपने जैसे मैं समझाऊँ वैसे आपने इसको बना के इस्तेमाल कर लेना है। चंद दिन आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपको सुकून हो जाएगा और ये मसला आपका मुस्तकिल तौर पे हल हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि इसमें एहतियात की ज़रूरत ये होती है कि गीले बाल अगर हैं तो आप इसको ढांपें नहीं, आप बालों को अच्छी तरह खुश करें। उसके बाद आप सर पे कैप वगैरह रखें और गीले बालों को आपने गीले बालों समेत आपने सर ढांपने से मुस्तकिल तौर पे गुरेज करना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप बहुत ज़्यादा धूल मट्टी वाली जगह पे काम करते हैं तो आपने जब आप काम से फारिग हो जाएं तो आपने सर को एक दफ़ा धो लेना है लाजमी। आपने इस दवा को इस्तेमाल करने से पहले सर को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। तो करना नाजरीन आपने ये है कि आपने रोगन तारा मीरा लेना है, रोगन तारा मीरा लें और आप इसमें अगर रोगन तारा मीरा आप हस्ब ज़रूरत लेके रख लें। जब भी आप इसको सर पे लगाने का आपका वक्त हो तो आपने ये करना है कि आप हथेली पे थोड़ा सा रोगन तारा मीरा डालें और इसमें चंद कतरे आप लीमू के रस के शामिल कर दें। चंद कतरे लीमू के रस के शामिल करके बालों की जड़ों पे लगा दें, रात को लगाएं, सुबह उठ के धो दें। और जैसे मैंने कहा है कि गीले सर को आप ढांपे नहीं, तो इंशाल्लाह आपके सर का फंगस का मसला इंशाल्लाह 2-4 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपने इसको मुस्तकिल तौर पे 1-1.5 महीना 2 महीना इस्तेमाल कर लेना है। आपके सर में अगर ज़ख़म है, ख़ारिश होती है बहुत ज़्यादा, तो इंशाल्लाह ये 2 से 2.5 हफ्ते में आपका सर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, आपके बाल झड़ना भी बंद हो जाएंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना, अपने गिरदनवा में रहने वाले तमाम लोगों का, अपनी सेहत का, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।